सदगुरु दयाल को मधुर हरिनाम एक परिसंगत साधु जीवन मोक्ष सुख सत्तर एक सात समुद्र शरीर सतगुरु गुण ज्ञान गदगद की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। जिस भद्रात बसंत चल रहे हैं, सदगुरुदेव फरमाते हैं पंच तत्व शरीर के अंदर बसंत ऋतु कब आती वो महाराज बता रहे हैं। इस संसार में केसर उड़े, गुलाल उड़े, रंग उड़े, ये बसंत ऋतु का महाराज गुण बता रहे हैं। प्रेम रूपी गुलाल उड़े, ज्ञान रूपी महाराज फरमाते हैं जबरदस्त केसर, ऐसा गुण चाहिए तो भक्ति करने वाले को, ज्ञानियों को, साध संत सबको महाराज समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि भक्ति कर रहे हो और भक्ति के साथ में माया को भी रखते हो। या कौन सी माया बता रहे हैं यहाँ? बाहर जो चरम चक्षु से दिखे वो तो कोई है ही नहीं, परंतु ज्ञानियों के पास, भक्ति करने वालों के पास कौन सी माया है वो महाराज बता रहे हैं। पंच तत्व शरीर ये भी माया है, इच्छा शक्ति भी माया है, करामात करतूत सिद्धाई भी माया है, और संसार में महाराज फरमाते हैं बेरंग जितने भी पर्चे होते हैं वो भी सब माया। लक्ष्मी भी माया, परंतु लक्ष्मी माया और शरीर माया ये तो कारज करते हैं, उल्टा उद्धार करते हैं, भूख प्यास मिटाते हैं। सबसे ज्यादा गले में फांसी कौन सी माया डालती है? करामात करतूत सिधाई, उल्टी गढ़ में फांसी। ये करामा करतूत कई मंत्र मंत्रादिक रट के और जागृत करते हैं, और ये रिद्धि सिद्धियां जागृत होती है। वो किसके होती है? क्या शंखनाल रास्ता धारण करे उसी के कि बंकनाल वालों के? महाराज बंकनाल वालों के भी बता रहे हैं कि शंखनाल में तो सिर्फ नरपुर देशी है, नागपुर में, जमपुर में और सुरपुर तक महाराज फरमाते हैं ये चैन चमत्कार साथ रखते हैं भक्ति करने वाले। जो इन चैन चमत्कारों में रीझ जाता है तो पिछम के घाट बहुत अब के हैं, इनमें रीझ जाता है तो उसकी पहचान क्या? रीझने वाले की त्रिकुटी तक ध्यान समाधि में लीन रहते, और ध्यान समाधि जबर रहती है। जिसके ध्यान समाधि जबर रहती है उसके ये कई परिचय होते हैं। किसी को सुगंध आती है, किसी को बाजे बजते हैं, किसी को मूर्तियां दिखती है, किसी को जोत उजाड़े दिखते हैं, कई प्रकार के चैन चमत्कार। ध्यान करिया सो निजरिया आवे सो सब माया चैन का, ब्रह्म कड़ा कछु चैतन्य आवे ना मूर्त ना ज्योत का। भक्ति करने वाले के घट पर्चे भी होते हैं और ये बेरंग माया के पर्चे भी साथ रहते हैं, जमपुर, सूरपुर और नागपुर। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कब साथ रहते हैं? राम कहे मुझ माय है पूजन जड़ पूजा। राम तो घट में बताते हैं और महिमा भी करते हैं, परंतु जड़ क्या मूर्ति है, मंदिर है,
का देवता है उन पे रथ घटाता है। जड़ कौन है? शरीर। श्वास चल रहे आत्मा है, जितने ये चेतन है, और दोनों निकल गए तो जड़ी हो गया। तो इस जड़ को पूजते हैं, पूजवाते हैं और जड़ की महिमा करते हैं। तब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं निरपक्ष जो ब्रह्म है, निरपक्ष जो निर्णय है, उसकी समझ नहीं रही। क्यों? निरपक्ष ब्रह्म पके बंद लोई, देख करे सो दानो, के सुखराम मुख पर मीठो कपटी नरक। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ये कब तक रहेगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मोह माया भ्रम की रजनी सूता जीव अगाई, और सतगुरु वाज करी एक ऐसी राम कहो मेरा भाई। सत्य केवल ज्ञान आवाज करता है, आध्यात्मिक निर्णय समझ करके, और तू ध्यान समाधि में मत है, राम नाम की रटना कर। इसके लिए सुखराम जी महाराज ध्यान समाधि में बता रहे हैं कि संसार में पाछा आवे फेरया, पाछा आवे फेरया, तब मेटे सुर लोग, वहां आवे सुखराम के जब लग पांचू भोग। क्या कह रहे हैं? सुरपुर देश में, सुरलोक में सदगुरुदेव फरमाते हैं तो जब बैरंग पर्चों में इनमें लग जाएंगे सत्संग को भूल करके, तो इस सुरलोक में, जमलोक में, यानी मेरुदंड में और त्रिकुटी में घेर लेंगे ये जितने भी चैन चमत्कार है, और फिर घेर करके पांचों भोगों में विषय में लग और रटना। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तू पाछा चल, शुरू से चला त्रिकुटी में। कैसे? आत्म सार में लिखा, जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हाण हुआ या दुखिया उल्टी विरह जगा। जैसी पीड़ लगी थी तेरे चालू में, पाछा यानी शुरू में, कि मैं भक्ति सांस बैठ जावे, एक सांस बैठ जावे, मेरे नियंत्रण आ जावे, ऐसी पीड़ लगती है, ऐसी भक्ति करता है प्रेम प्रीति से, और त्रिकुटी में आकर के ढीला पड़ जाता है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जैसी तलब लगी थी आदू प्रेम पीड़ पतमाई, शुरू में ऐसा आन हुआ या दुखिया उल्टी विरह जगा। इस ध्यान समाधि में, सपन की जैसी समाधि में ऐसा समझ के यहाँ से 8 मंजिल ऊपर 13 लोग गाड़ी केवल पदार्थ पद है। कहने सुखराम एक मोई सूझे देश मुलक मरो आगो, इन कारण आ बिरे उदासी ध्यान माने लागो। बिरे उदासी आ रही है, पीड़ हो रही है कि रटना बंद हो। 12 वर्ष तक महावीर स्वामी इस देश में बैठे, जड़ समाधि में खुले। जब सब शिष्यों ने महिमा करी, दिनों 12 वर्ष हो गया तो समाधि। तब महावीर स्वामी ने कहा कि मेरी सांसा इसी में रह गए, अब रटना चल के सता समाधि होगी, सहज समाधि, चेतन की समाधि लगेगी, यानी गिगन मंडल घरनाएगा और रटना चलती रहेगी। ऐसी सहज समाधि का गुण होगा तब वो देश, यही चेतन की समाधि सदगुरु सुखराम जी महाराज के 18 वर्ष लगे। परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा कब होता है? राम कहत संतिरिया हो, अंत कहो नहीं प्रिया हो, मिश्र समिट जावे हो, इमृत सीरा आवे हो, राम राज उर्जागे हो, राम कहत संतिरिया हो। राम राज उसके घट में जागृत हो जाता है, यानी रटना जबर चलती है, सांसों सांस डोर चलती रहती है, लीव डोर, और गिगन मंडल में नियंचर की दुनियात्मक शब्द की डोर, ये 2 लीव चलती है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
इसमें ज्ञान में आध्यात्मिक निर्णय में समझ करके फिर रटना करो। हे मेरे ज्ञानी लोगों, हे भगत लोगों, हे गुवाड़ आत्माएं, गोपियां महाराज निर्णय कर रहे हैं, मत भूलो हो मन माया संग, समझ सोच कर रहो अभंग। मत भूलो हो मन माया संग, समझ सोच कर रहो अभंग। मन को समझा रहे महाराज सद्गुरुदेव ज्ञान के द्वारा, आध्यात्मिक निर्णय के द्वारा। ये माया के चैनों में भूलो मत। चाहे डाबी बाजू श्रवण बाजे, चाहे जीवने बाजू बाजे, चाहे कई प्रकार के बाजे बजे, कई प्रकार के दुनिया आवे, कई प्रकार के खटरस स्वाद आवे, कई प्रकार के ज्योति उजाड़ा देखे, कई प्रकार के गुरुजी के रूप देखे, ये सब महाराज परमात्मा माया का संग है। आत्मा को परमात्मा से वंचित करना है, सूरज शब्द के मेल से अलग करना। ये समझो, सोचो, विचारो, अभंग यानी अलग रहो माया से। इस माया में पहले तो समझो, लक्ष्मी माया से अलग होना, अन्य शरीर से। महाराज परमात्मा शरीर से तो रटना करो, अपने आप आत्मा उस परम पद की प्राप्ति होगी। जैसे गाय है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, प्रकृति का शरीर है गाय। गाय दूध देने वाली होनी चाहिए, यही होगी। और फिर दूध निकालने का ज्ञान चाहिए। और तीसरा दूध आवे, उसकी समझ चाहिए। गाय का दूध और माता का दूध, और ये केवल ये पद आनंद पद में मिलाने वाला नियंच रूपी दूध। और दूध के जब आएगा प्रकृति के शरीर से सांसों सांस ब्रह्म के नाम की रटना करोगे, तब इस दूध को दो सकते हो, तब ये नियंच निज नाम आएगा। तब जाके आत्म चेतन उस परमात्मा में मिलने का समय है। तो माया से अलग हो गए जब डूबोगे, यानी कई प्रकार के बेरंग पर्चों से मन हटाओ, बेरंग पर्चों में लिपायमान मत हो। ये क्षणिक है, उसके लिए सुखराम जी कह रहे, जिन जन को माया बिच मारो ताकि शोभा गावे रे, एते खबर नहीं ज्ञानिया को पर्चा का सुहा। जिन जन भक्ति करने वाले को माया बिच मारियो, अद बिच कौन है त्रिकुटी मेरु, इस पे मार दिया, यानी रटना बंद हो गई, शब्द की जानकारी नहीं, और मस्त रहता है सपन की। जैसे जैसे सपने का सुख आ गया, जैसे अब सपने का सुख क्या कार्य कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिन जन को माया बिच मारियो, जिसके रिद्धि सिद्धि करामात करतूत हो गई, बेरंग पर्चे जगत को दिखने लग गए, तो जगत उनको पूजने लग गई, महिमा करने लग गई, उसमें लीन हो गई। जिन जन को माया बिच मारियो ताकि शोभा गावे, उनकी शोभा गावे। और इतनी खबर नहीं ज्ञानियों को ये खबर नहीं, ये पर्चे आते कहां से? ये पर्चे सुरपुर, जमपुर, नागपुर, ये तीनों स्थान आए हैं। ये तीनों स्थान जब छूटेगी, आत्मा परम पद में मिलने के लिए अग्रसर होगी। ये सांस टू सांस रटना, ये रटना जबर चलाओ, बल्कि शुरू में चलाई उससे दुगनी चौगुनी, तब वो देश आएगा। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, अलग होने के लिए माया से भगत बिना न दृक्त कहावे कोट, अकल बुध एड़ी जाए नाव बिना सब आड़ जंजाड़, सूरजो शिष्ट संत सर्व ग्वाड़। केवल भक्ति के अलावा, रटना के अलावा, केवल ज्ञान की समझ के बिना दृक्त है ये नर नारी। तो मेहनत भी कर रहा है और तेरी अक्ल बुद्धि भी बहुत है, और तू आड़ जंजाल में बेरंग पर्चों में फंस जाता है, रूप में महिमा करने में फंस जाता है। भगत गुरु रूप का बताता है, समय गुरु रूप के बताता है। अरे भगत के गुरु, समय के गुरु उसको कहते हैं जिसके नाम से सता जागृत है, जिसके नाम से रोम रोम थर्राता है,
ये भगत के गुरुओं से थर्राता है क्या? तो बताने वाले का तो थर्राया ही नहीं और धारण करने वाले का थर्राता रहता है जबरदस्त। तो वो पहचान कौन करेगा? ये हो रहे सामने ले जाके जिसका थर्राता बेटा की तो घबरा जाते नहीं, हमारे को तो समझ गए भाई के हाथ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिना नाम के आड़ जंजाल में फंसे रहते हैं, शरीर को पूजते पूजवाते हैं, धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति वो धरे हुए शरीर को पूजेगा पूजाएगा, उसी की महिमा में समय के गुरु भगत के गुरु उन्हीं को बताएगा। तो सदगुरुदेव फरमाते उसकी अकल बुद्धि बोले कितना ही ज्ञानी हो, ज्ञान करता हो, उसकी सब एड़ी चली। गर्भवास का दुख मिटने वाला, नाव बिना सब आड़ चचा। सोचो शिष्ट सर्व संत ग्वाल, संतों को महाराज ने यहाँ ग्वाल बताया है, ग्वाल बाड़। ये आत्मा तो ग्वाल बाड़ है, इन गायों का दूध निकाल, ग्वाली गायों का दूध निकाल रहा है। इन्हें 707 सृजनहार के नाम को रटिए, तब आत्मा संत बनेगी। आन धर्म सब माया हो, यहाँ को पूजतियो सुनो नहीं कोई। तारणहार ब्रह्म राय गुरुगम भेद लीजे आन धर्म सब माया। अब आन धर्म क्या? नवदा भक्ति वो आन धर्म कहलाता है। नवदा भक्ति को तो सुखराम जी महाराज ने आत्म धर्म बनाया। सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति आत्मा की बताई। और आन देव आज देही जानो, आन देव इस देही को बताई। और आन धर्म जो प्रकृति के आधार से मन विचारों से मानसिक जप से मन के मध्य से जो बैठा रहता है वो सब आन धर्म। शास्त्रों के ज्ञान के अलावा, शास्त्रों के संतों की वाणी के निर्णय के अलावा ये सब माया के अंदर। यहाँ को पूज तिरियो सुनो नहीं। जो आन धर्म बताते हैं कि मेरे समय के गुरु भगत के गुरु फलार जी अगवाड़ी वास्ते सुखराम जी है, तो वो आन धर्म में है, आत्म धर्म में। बोले सासु सास रटना करो, उसका का मन विचार बुद्धि सब इस आन धर्म में। इसलिए सुखराम जी महाराज बोले कितना ही पूज ले, कितनी महिमा कर ले, वो तिर नहीं सकता, परमात्मा में मिल नहीं सकता। परमात्मा में मिलाने वाला कारणहार राम राय, आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला सृजनहार परमात्मा का राम का नाम। ये रकार मकार इतना जबरदस्त है कि कर्म रूपी लकड़ी को काटता रहता है सांस, और कर्म रूपी लकड़ी नियंत्रण से कटती है, रटना से कटती है। रटना से रटना जब बंद हो गई तो कर्म रूपी लकड़ी संचित पालव क्रियमान साफ होंगे। तो फिर नियंत्रण तो तेरे को उस देश में मिलाने वाला है। नियंत्रण आत्मा को चेतन करने वाला है, इंद्रियों को चेताता है। दुन्यात्मक शब्द 184 का तेरे मिटने का पट्टा देता है। देवलोक का 184 का और योनि में जाने का पट्टा देता है। पर कर्म कटेंगे पूर्ण रूप से जब भी तो उस देश में मिलेगी। कर्मों के साथ थोड़ी। तो यहाँ को पूज तिरो नहीं। तारणहार ब्रह्म राय गुरुगम भेदज लई, गुरुगम भेदज लई, गुरुगम यानी श्वासोच्छ्वास जो विधि है ये गुरुगम, ये सदगुरु विधि है। इसका रटने का भेद यानी जानकारी ले ले। राम को रटना है परंतु गुरु विधि से। जिसने इस गुरु विधि पे प्रेम करा है वो फिर रूप में नहीं करेगा, वो रूप में नहीं फंस। और जो रूप में फंस गया उसके ये गुरु विधि
भले चालू करी परंतु बंद हो गई। और आज भी यही हाल है। देख लो पहचान कर जिन जिन प्रीत लगाई जाय तीर्था वारन लागी काय ऐसो नाम न केवल होय तिरिया संत अनेकों। जिन जिन्होंने राम राय से गुरु गम से प्रीति करी है, प्रेम किया है और पीड़ करी है आत्मा की मैं परमात्मा में मिलूं, वापिस गर्भ में नहीं हूं, ये पीड़ की भक्ति है। तो तीर्थता मारने लगे, समय नहीं लगे। एक तरफ मराने लगे करने बिना दिगल दो चाटी एक पोर फल माई मुद्रा कोचे नहीं कोई आसन कोई जुग जाने नहीं। करनी बिना कोई उसकी कसौटी नहीं, कोई उसके मेहनत नहीं, कोई पाई पैसा खर्च करना और एक पोर पलक में और 3 घंटे पलक में उस देश में चढ़ा। बोलो दूसरी तरफ लिखा प्रेम प्रेम सो केतला ढावे प्रेम प्रेम सो पिछम जा प्रेम प्रेम सो भोग सिद्ध आवे पर प्रेम करे गुरु चरणा। अब इस सांसों सांस विधि है इस गुरु के चरणों में आध्यात्मिक निर्णयों से प्रेम करे कि वो बाँचने वाले शरीरधारी से करे। ये फर्क नहीं आता है। ज्यादा कर 1000 भजन कर रहे हैं उसमें 999 शरीरधारी नहीं बंधे हुए। तो बताओ उनको न केवल से प्रेम है नाम से या रूप से माया से। जिसको न केवल से प्रेम है वो अनेकों संत उधर गए, परम पद में मिल गए, आत्मा संत बन गई। और जो शरीरधारी माया में प्रेम रखा खुदकी में सामने में तो छाड़ो झूठ कर साच संग पाको रंग चढ़ाओ अंग कै सुखदेव बजाय बजाय इमृत छाड़ पिसे मत खाए। छाड़ो झूठ, झूठ किसको कहा सुखराम जी ने? ये शरीर झूठा है, ये जाने वाला है, ये रहने वाला नहीं है। झूठ का संग छोड़ो और साच जो केवल ज्ञान है, केवल भक्ति है, उसका संग करो। ये आत्मा तो सत्य है, तो झूठी नहीं है। और सत्य का संग करेगी तब उस देश में मिलेगी। पाको रंग चढ़ाओ, कच्चा रंग मत चढ़ाओ, पक्का रंग चढ़ाओ। ये आत्मा तेरे जो साथ जाने वाला है वो पक्का रंग है, जो यहाँ रहने वाला है वो कच्चा। ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव उनकी तो सुखराम के नित्य प्रत कर ले से। जो बिछड़ने वाला नहीं है उसकी तू रटना कर ले, जो बिछड़ने वाला है उसकी क्या तू महाराज परमात्मा है। तेरे को चीज बताई तो दिन का पात्र है। सुखराम जी करे चले आप पड़े पांव दिन सो पंथ बता, दिन का पात्र है परंतु गुरु ज्ञान का पात्र है। ज्ञानी ज्ञान से बड़ा है छोटा है। ज्ञानी ज्ञान से अंडर में रहता है या ज्ञान को अंडर में रखता है, ये समझ कर। ये जब तक समझ नहीं होगी तो तेरे बजाय बजाय कह रहा हूं कि तू विषय मत में लीन रहेगा, अमृत को छोड़। और विषय मत में रहेगा जब तक जन्मना मरना मिटने वाला। और जन्मना मरना जब भी मिटेगा इस तत्व नाम में तू लीन होगा। सत्य नाम में तत्व नाम का तेरे में गुण प्रकट। इसलिए सद्गुरुदेव परमात्मा तत्व नाम का गुण कब प्रकट होगा? ऐसा अनवे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय तेरे बुद्धि पे आया। बेरंग निर्णय होगा जब तक तू माया नहीं पाए और उसी में लीन। बस ये निर्णय में ही फर्क है, ये निर्णय का ही गुण है। सद्गुरुदेव फरमाते हैं चर्चा हुई निर्णय हुआ, ये चर्चा का ही तो गुण। एक जगह सुखराम जी कह रहे चर्चा तो बहुत होती है, बहुत ज्यादा, परंतु सब जगह माया का भेड़, रूप का भेड़। भक्ति सांसों सांस बताते हैं पर रूप को प्रधानता देते हैं। गुरु महाराज कौन है? फलान जी, फलान जी का शिष्य
और सत्ता जागृत होती है सदगुरु सुखराम जी के नाम से, उनके ज्ञान से, सासु सास विधि से। तो विधि बांचने वाले ने बनाई तो परमात्मा की बनाई हुई। सृजनहार की आदि अनादि सृष्टि उत्पत्ति के पहले से किसी ने नहीं बनाई। बस सृजनहार का नाम रटो और तत्व ज्ञान की समझ करो तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस तत्व नाम की जिसको समझ है उसकी पहचान बताए। बांटने वाले हो चाहे सुनने वाले, महाराज भक्ति करने वाले को कह रहे हैं तत्व नाम की सता बताऊं को सुन पर्चा होई। जिसके पास तत्व नाम के ब्रह्म के नाम की जो नियंत्रण नाम की सता है उसके पर्चे कौन से होते हैं वो बता रहे, पर्चे की बातें बता रहे। सबसे प्रथम यही पर्चा है कि भरम कर्म जग का सब बंधन यहाँ से डरे न कोई। भरम यानी कोई प्रकार की चाल ना आ सकती और कर्म बांधने में होशियार डरता रहता है, क्रियमान कर्म से डरता रहता है, प्रारब्ध शरीर से भोगता रहता है और संचित का निवेड़ा रटना खूब करेगा। देख करने के देश में होगा जब वो संचित का धीरे धीरे निवेड़ा होगा, पूर्ण निवेड़ा हो जाएगा, तब वो जन्म मरण से रहित और जगत के बंधन से डरता। ये परिवार क्या कहेगा, जगत क्या कहेगा, ये बूढ़े कहेंगे मेरे बेटे की शादी कैसे होगी, बंधन से डरता रहता है। शरीरधारी गुरु महाराज से डरता रहता है, शरीरधारी ज्ञानियों से डरता है, अगर मेरे को छोड़ दिया तो नरक में। और जिसके पास तत्व नाम है, ऐसा भक्ति का गुण है, वो डरता है। ये पहचान सबसे। फिर उल्टर नाव चढ़े गढ़ ऊपर से समाधि लागे, पीठ फाड़ करके मेरुदंड और त्रिकुटी ब्रह्मांड त्याग करके और दिगन मंडल में से समाधि का, यानी शरीर से रटना चलती रहे, बुद्धि से तत्व नाम का आध्यात्मिक निर्णय होता रहे, अणवे ज्ञान का, और तुरिया अवस्था तुरियातीत अवस्था दिगन मंडल में अगम आवाजें आती रहती है और बुद्धि पे ज्ञान रहता है, इंद्रियों को ज्ञान देती रहती है बुद्धि। ये तुर्यावस्था का गुण है। ब्रह्म नेत्र खुलते हैं जब तुर्यावस्था का, ब्रह्म ज्ञान घट में प्रकट होता है जब ब्रह्म नेत्र खुलते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और तीसरा लाखा ज्ञान आगला कूलर आदि समझ बतावे, एक ही अर्थ इसोले डारे किसको ही अर्थ नहीं। लाखा ज्ञान अगला कोई भी आके बताएगा, उसको तोल करके ठेठ अगम देश की समझ एक ही अर्थ ऐसा लाएगा किसको। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा ज्ञान कब होगा कि ओम के आगे खड़ा एक निरंजन राय, केवल ब्रह्म परे पद पूर्णता को सिमरण कीजिए। ओम यानी आत्मा, आत्मा के ऊपर कौन है? परमात्म ब्रह्म का नाम राम, वो निरंजन राय है, उसके रूप नहीं, उसके शरीर नहीं है, वो ब्रह्म का निजी नाम है, वो एक ही है। और जितने भी इसके अलावा नाम है वो सब माया है, इन रूप की। और माया के नाम रूप के नाम से आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, सुख देख सकते। अब वो कब, उसके लिए क्यों रटना है? केवल ब्रह्म परे पद, जो केवल ब्रह्म परमात्मा है, केवल पद आनंद पद जो है, निर्वाण पद है, अमर लोक है, वो पार ब्रह्म के आगे, इच्छा शक्ति के आगे। और उसका मिलने के लिए महाराज परमात्मा ताको सिमरण, पार ब्रह्म के नाम का सिमरण करोगे और सतगुरु विधि से करोगे, तब वो केवल ब्रह्म परमात्मा नियंत्रण तेरे को केवल पद से लेंगे, केवल ब्रह्म से लेंगे और फिर वापिस मई नहीं। तब उसकी क्या पहचान है? चिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के
सुर नर दे बढ़ जा। जिंग शब्द है गिगन, जिंग शब्द की जैसे गर्जना, गरजे और गाजे। सिंह स्वरूपी शब्द है गरजे और गाजे, भेड़ स्वरूपी जगत है भिड़के और भाजे। जगत क्या है? इन लोग 14 वर्ग में सब भेड़ के भिड़कते और भागते हैं, डरते हैं। और सिंह रूपी जो शब्द जिसके घरनाता है वो गुर्रा, जिंग शब्द की जैसे गुर्रा। और फिर कहा गिगन मंडल और गुर्रा 12वां कमल है। तो सुर पारक सुखराम के सुरनर सुर, यानी उसका आनंद ये सातों सुर लेते, ये परीक्षा करते, सातों सुर उसका आनंद लेते तो शीतल दृश्य रस पांचों ही सताते, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और त्रियता ये सब शीतल हो जाए, गर्जना होती है। और रटना ऐसी चलती है सुरनर देव। महाराज फरमाते नरपुर को, नागपुर को, जमपुर को, सुरपुर को, सबको लांग करके और इस पंच तत्व देवल से महाराज फरमाते देवरा दिगन मंडल में समय घर कर। तब महाराज फरमाते जब घर कर लेते हो देश में तो उसकी पहचान क्या? कर्म काट पद में मिले जब ऐसा होई, सारे कर्मों को काट करके उस पद में जो आत्मा मिल गई उसकी महाराज पहचान। दुख सुख व्यापे नहीं, अंग पलटे नहीं कोई। दुख और सुख उसको व्यापक नहीं, सुख में हंसता नहीं, दुख में अंग पलटे नहीं कोई। और भक्ति का जो अंग बना हुआ है, आध्यात्मिक निर्णय पे, बुद्धि पे विवेक वैराग आया हुआ है, वो दुख से पलटे कोई सुख से। ये महाराज पहचान। और तीसरी नार पुरुष की गम रहे चमक जन बैठा, जब लग जन पूर्ण नहीं घर आद न बैठा। नार पुरुष की भी गम नहीं रहते कि मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं। नारी हो चाहे पुरुष हो, ये तो शरीर में गुण है। नारी आत्मा तो नारी है, पुरुष रूप हो जाती है तो वो फिर अपने आप को पुरुष रूप के बाद जैसे कन्या कुमारी डरती है और पति के संग चली जाती है तो फिर उसका डर खत्म, पुरुष रूप हो जाता है उसका आगा। इसी प्रकार जो परम पद में मिल जाता है उसको नारी पुरुष की बोली रहती है। नारी है, पुरुष है, न चमकता। पुरुष हो चाहे नारी हो, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। जब लग जन पूर्ण नहीं घर आदन, उस देश में नहीं मिलेगा जब तक नार पुरुष की गम रही। आत्म चेतन, आत्म ब्रह्म, और उस देश में मिल गया तो चेतन ब्रह्म, कोई दिव्य चेतन ब्रह्म यानी नारी का गुण खत्म, परमात्मा रूप। परंतु ये जब तक माया का संग है, जब तक नार पुरुष का गम है, यानी नार है थोड़ी बहुत भी, पुरुष साथ है वो भी, तो उसको जन्मने मरने में आना पड़ेगा। इच्छा शक्ति का संग है आत्मा। तो ये कब होगा? तो माया से अलग होगा। जगत भगत का दोई मार्ग भेड़ा चले न कोई, कह सुखराम द्रक उड़नर सतगुरु को डरना। अरे जिन प्रताप मिले आनंद में सत्य स्वरूप के माई, जिन प्रताप आनंद पद में मिले महाराज फरमाते उसका डर नहीं है। और यहाँ संसार में जगत का डर, जगत भगत का दो ही मान, भेड़ा नहीं चलता है। और माया भक्ति एकटी भेड़ी नहीं है। इन कारण सुखराम के जन्म को दुख, यानी इस कारण से संसार में वो दुख या मतलब उज्जीक होना चाहता है तो वो नहीं होता। बैरन पर्चे वाले का शरीर उज्जीक होता है और घट पर्चे वाले का 3 लोक देवलोक में महिमा होता है और वो आत्मा परम पद में मिलती। तब किसकी महिमा चाहिए आपको? परमात्मा परम पद में मिलने की देवलोक में चाहिए या जगत में चाहिए, मृत्युलोक में चाहिए?
सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इतना ग्रंथ बनाया, पर इनको जब मैं निचोला गई तो वहीं कोई जानते नहीं थे कि हाँ सुखराम जी महाराज ने ऐसी समाधि ली, ऐसा परम मोक्ष में गए, गंगा चरणों में आई, 33 करोड़ देवता चंदन का गाड़ा लाए, किसी को बस बरेली में मालूम नहीं, समझते नहीं थे बिल्कुल। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जगत में इसके परिचय नहीं है, देवलोक में है, देवलोक उसकी महिमा है। सुर जाने लो सुर जाने लो जन को बहुत बखाने, जा जा हरिजन पाँव धरते ताता रक्षा। देवता इसकी परीक्षा जानते हैं, देवता ही रक्षा करते हैं और देवता ही महिमा करते हैं ऐसे केवड़ी भगवंतों की। और अंत समय भी महाराज फरमाते सतगुरु सुखराम जी महाराज के 68 तीर्थ देवेरे परकम्मा गंगा करे परणा, इंद्र सहित आवेरे सब देवता ले ले पुकारे निज नाम, वारी रामा ले ले पुकारे निज नाम। इतनी देवलोक में महिमा होती है। देव ढूंढी अनहद बाजे गुरे निशान समाया, जो कोई हंस मुख को चाले जा ऐसी विध भगया। ऐसी विधि सतगुरु सुखराम जी महाराज के शरीर जब छूटा, जब ऐसी विधि हुई, मृत्यु लोक में बढ़ाई नहीं, देवलोक। यहाँ सब देवता को आन बताते हैं और देवता को सब उल्टी चाल चलते हैं। उल्टी बोलते ज्ञान के लिए तो तुम उल्टे चलो और उल्टे चलो, उलट करके जिगन मंडल में जाओ और ज्ञान से सुलटो, उलट उलझो मत। महाराज फरमाते उलझे को सुलझाई दे ए सतगुरु ऐना, उलझे हुए को सुलझा दे, ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसा आध्यात्मिक मिलना है, वो ही सदगुरु की ऐना है उस पद में मिलने। बस उलझा हुआ सुलझ जाता, और कोई सुलझाते हैं फिर उलझ जाता। महाराज फरमाते हैं कि सुलझ कर उलझता कौन है? ये देव का शरीर होता है, जिसको देव के शरीर में पूजने के पूजवाने की इच्छा होती है, वो महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक निर्णय सुनकर और भक्ति करके भी उलझ जाता। राम राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाज ने धन्य, मोक्ष के मालका ने धन्य, अनंत कोटि संतान ने धन्य। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 राम।